एग्जाम्पल है। प्राकृतिक चयन के 4 से 5 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम। उनमें से एक है लेडरबर्ग का रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग। इसको हमको प्राकृतिक चयन के आधार पर देखना है। हम जानते हैं प्राकृतिक चयन क्या होता है कि जो जीव बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, वो प्रकृति के योग्यतम जीव कहलाए या उनको समर्थ का जीवत्व कहा। और वो ही आगे चलकर क्या करेंगे, उनकी वंशागति की होगी और एक नई जाति का विकास हो जाएगा। ये जानकारी आप लोगों को है। अब बैक्टीरिया, जीवाणु, इसका हम कर रहे हैं संवर्धन। कौन से माध्यम में करते हैं, ये ले लिया हमने। अगर कल्चर मीडियम में हम बैक्टीरिया को संवर्धित कर रहे हैं। बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई। अब आप रेप्लिकेशन का मीनिंग जानते ही हो। हमने यहाँ पर जो भी लिया, मलमल का कपड़ा या कुछ भी करा और यहाँ से कुछ बैक्टीरिया लिए और उनको फिर वापस अगर में कल्चर करा, तो हमको यहाँ पर भी क्या हुआ, जैसे यहाँ हमको बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉलोनी दिखी थी, वैसी की वैसी, यानी सब कुछ सामान्य चल रहा है। जैसे ये बैक्टीरिया थे, उसी की हूबहू बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ बनी, इसीलिए शब्द यूज किया है रेप्लिका। उसी का ऐसा का ऐसा रूप रेप्लिकेशन होता है कि नहीं, डीएनए रिप्लिकेशन, वैसा का वैसा दूसरा डीएनए बन रहा। अब हम लोगों को मालूम है कि जो होते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक। अब इन पेनिसिलिन को हमने इनके अंदर डाला। ये स्वस्थ जीवाणु है, ग्रो कर रहे हैं। अब ये पेनिसिलिन के कारण हमको मालूम है एंटीबायोटिक होता है। अब इस और आपको ये भी पता है एंटीबायोटिक यानी जीव के द्वारा उत्पन्न पदार्थ दूसरे जीव के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं, ठीक। तो इस पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो भी हम ले रहे हैं, उसको इस कल्चर मीडियम में हमने डाला। इसके कारण क्या होगा, दोनों ही में डाला हमने पेनिसिलिन, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वही जो उस बेटुलेरिया के साथ हुआ था, पेपर्ड मॉथ के साथ, कुछ बैक्टीरिया जीवित रह जाएंगे। यानी यहाँ पर मान लो करोड़ों बैक्टीरिया थे, तो उनमें से 10-20 बैक्टीरिया जीवित रह गए। यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया जीवित रह गए। अब उन बैक्टीरिया को हमने कोई जिस भी चीज़ से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे हमने इसको फिर दूसरे अगर मीडियम में क्या करा, ट्रांसफर, मलमल का कपड़ा और से जैसे भी हम यहाँ से बैक्टीरिया उठा के हमको यहाँ रखना है, रख दिया। इधर से भी हमने दूसरी पेट्री डिश में बैक्टीरिया को स्थानांतरित कर दिया जो जीवित रह गए थे। यानी उनमें पेनिसिलिन के प्रति क्या आ गई, प्रतिरोधकता, जैसे मच्छरों में डीडीटी के प्रति आई थी। तो इस तरीके से फिर देखा गया कि जो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करे थे, उनकी भी बहुत सारे बैक्टीरिया की क्या बन गई, बहुत सारी कॉलोनी बन गई। यानी इन बैक्टीरिया से क्या हुआ, पेनिसिलिन की प्रतिरोधी बैक्टीरिया की प्रजाति का विकास हो गया। सामान्य बैक्टीरिया से पेनिसिलिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया बन गए। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक चयन का उदाहरण है। जो वातावरण बदला, अधिकांश जीव मर गए, लेकिन जिन्होंने संघर्ष का सामना करा, स्ट्रगल का, वो जीवित रह गए, उनकी वंशानुगति की हुई और एक नई प्रजाति का विकास हो गया।